गुड इवनिंग साथियों, एस के मिशन बोर्ड में आप सबों का स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का एक टॉपिक लेकर के आए हैं, सेल यानी कि कोशिका। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठे, नोट डाउन साथ ही साथ करते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे और बार बार उसको रिवीजन करेंगे आप, तो कोशिका से आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ध्यान से यहां पे देखेंगे, साइटोलॉजी। साइटो मतलब होता सेल और लॉजी मतलब होता टू स्टडी। साइटो मतलब सेल और लॉजी मतलब टू स्टडी, मतलब जिसमें हम लोग कोशिका का अध्ययन किया जाता है। जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता उसे कोशिका विज्ञान कहते हैं। जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता उसे कोशिका विज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन आता कि साइटोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो यहां पे लिखे साइटोलॉजी टर्म यानी कि शब्द हॉटविंग ने दिया था। किसने दिया था? हॉटविंग ने। किसने? हॉटविंग ने। जिसमें हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं उसे साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान कहा जाता। और जो साइटोलॉजी जो टर्म है यानी कि जो शब्द है, इस शब्द को हॉटविंग ने दिया था। द टर्म ऑफ साइटोलॉजी was given by Hartwig। लिखे हुए हैं कि the term of cytology was given by Hartwig। साइटोलॉजी का जो टर्म है, जो शब्द है, किसके द्वारा दिया गया? हार्टविंग के द्वारा दिया गया। फिर आता है यहाँ पे बात कि कोशिका की खोज किसने किया था, डिस्कवरी किसने किया था सेल का। यहां पे लिखे हुए रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी का 1665। रॉबर्ट हुक जो कोशिका का खोज किया था इन्होंने, डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। जब इन्होंने कोशिका की खोज किया था तो उन्होंने डेड सेल का खोज किया था। किसका? डेड सेल का। जब कोशिका का इन्होंने खोज किया था वो डेड सेल था। कैसे सेल था? डेड सेल यानी कि मरा हुआ, मृत कोशिका। चाहे वो मरा हुआ कोशिका का खोज करे, चाहे वो जिंदा कोशिका का खोज करे, कोशिका का तो खोज कर ही दिया था। इसलिए कोशिका का पिता रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक। यहाँ पे लिखे हुए फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान का पिता रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। एक बात को यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ध्यान से गौर करके चीजों को, इसका विश्लेषण देखते हैं। ये जो डेड सेल था इसकी खोज कैसे हुई थी, कैसे इन्होंने खोज किया था? तो यहाँ पे हम लिखे हैं इन्होंने खोज किया था कॉर्क टिश्यू में। कॉर्क टिश्यू क्या होता है? जो तना होता है, तना स्टीम का जो भाग होता है, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं स्टीम का भाग, जो तना होता है उसका जो बाहरी पार्ट होता है ना, उसको छाल बोलते हैं, बार्क बोलते हैं, इसको इंग्लिश में छाल बोलते हैं। उसके बाद का जो अंदर का पार्ट होता है ना, उसी को हम लोग यहाँ बोलते हैं कॉर्क। क्या बोलते हैं? कॉर्क। बायोलॉजी की भाषा में उसको कॉर्क बोलते हैं। और उसी से जब उन्होंने निकाल करके देखा था तो बहुत सारा ग्रुप देखा था, उसमें उसी में देखा था उन्होंने सेल। तो कहा जाता है कि कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। आगे देखेंगे इसमें, रॉबर्ट हुक ने तो मरा हुआ कोशिका की खोज किया था। जिंदा कोशिका की खोज किसने किया था? तो यहाँ पे लिखा हुआ लिविंग सेल यानी कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। सीधा सीधे अगर हम लोग बोले कि लीवेनहॉक जो थे उन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया था। एग्जाम में आता था कब? एग्जाम में आता है कि कब खोज किया था, तो ये 1674 ईस्वी में ऐसे जनरली दिया हुआ था, लेकिन ऐसे देता है, लेकिन 1674 से लेकर 1676 ईस्वी के दरम्यान में इन्होंने इसको फाइनल करके दिया था। इन्होंने इस कोशिका की खोज कैसे किया ये बात समझाते। रॉबर्ट हुक ने तो कॉर्क में किया था। इन्होंने क्या किया था? जो लीवेनहॉक थे इन्होंने बगान में पानी डाल रहे थे, गार्डन में फूलों में पानी दे रहे थे। तो पानी देने के क्रम में जो मिट्टी थी उसकी नाखून में लग गया था। अब जब मिट्टी नाखून में लग गई थी तो नाखून में जब उन्होंने देखा तो नाखून को जब मिट्टियां वहां पे निकाल करके देखे उन्होंने, तो वो माइक्रोस्कोप के द्वारा जब देखा तो नाखून में जो मिट्टी थी माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा तो बहुत उसको कुछ एक्टिविटी दिखाई पड़ा। उसका नाम उन्होंने बैक्टीरिया दिया, जीवाणु। और सबसे पहले यहीं पर उन्होंने लिविंग
लिविंग जीवित के बारे में यहाँ पे बताया, तो इन्होंने बताया कि जीवित कोशिका ये है। तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनी ल्यूमन हॉक ने किया। किसने किया? एंटोनी ल्यूमन हॉक। दो बात हम लोग को समझ में आ गया। पहला कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया, वो मृत कोशिका था, और मृत कोशिका कहाँ पे किया था? कॉर्क पे, इसलिए कोशिका का पिता रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? एंटोनी वैन ल्यूमन हॉक ने किया था। ये ल्यूमन हॉक का कोशिका का खोज किया था, कौन सा? जीवित वाला। जीवित में भी किसको? जीवाणुओं का। अगर बात करें यहाँ पे जीवाणु आने की, बैक्टीरिया का। किसका? बैक्टीरिया का। इसीलिए जीवाणुओं का पिता किसको कहते हैं? तो ल्यूमन हॉक को कहते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको कहा जाता है? ल्यूमन हॉक को। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको छोट मोट आदमी मत समझिए ल्यूमन हॉक को। ल्यूमन हॉक ने सिर्फ एक ही चीज का खोज नहीं किया था, बहुत सारी चीजों का खोज किया था। जैसे कि यहाँ पे हम देखें, लिखे हुए हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की खोज किसने किया? ल्यूमन हॉक ने। स्पर्म, मानव में जो पुरुष में जो शुक्राणु पाया जाता है, उसका खोज किसने किया? ल्यूमन हॉक ने किया। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, किसने खोज किया था? ल्यूमन हॉक ने किया। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का भी खोज किसने किया था? ल्यूमन हॉक ने किया था। तो इन्होंने बहुत बेहतरीन चीजों का खोज किया, बहुत सारा चीजों का खोज किया, इसलिए छोटे मोटे आदमी थे, बहुत बड़े आदमी थे। कौन? ल्यूमन हॉक। अब पूछा जाए कि ल्यूमन हॉक ने किसका खोज किया था, तो हम लोग बोल सकते हैं बैक्टीरिया का, स्पर्म का, आरबीसी का और प्रोटोजोआ का। यहाँ पे एक बात समझाते, देखना, इन्होंने एक बुक लिखा था, उसमें सारे इसके विवरण मिलता है। बुक लिखा था ल्यूमन हॉक ने, बुक का नाम था सीक्रेट ऑफ नेचर। सीक्रेट ऑफ नेचर जो बुक लिखा था इन्होंने, इसमें सारे इसके विवरण दिया गया है। किसका? ल्यूमन हॉक के बारे में। आगे अगर आप चलते हैं, इसमें सेल थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। सेल थ्योरी के बारे में, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, यहां से आप टॉपिक ना भाई गौर करके समझने की कोशिश करेंगे, और यहां से बड़ी ज्यादा क्वेश्चन को अरेंजमेंट करता है, अरेंज होती है बहुत सारा क्वेश्चन को, तो ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे देखेंगे। पीछे हम पढ़ा चुके, पीछे हम बताए कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने सेल यानी कि सेल कोशिका की खोज की। कौन सा? डेड सेल और लिविंग सेल। उन्होंने इसका कहना था कि प्रत्येक जीव जो होता है ना, वो कोशिका से मिलकर के बना होता है। प्रत्येक जीव किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से। चाहे हो सकता है वो डेड सेल रहे, चाहे वह लिविंग सेल रहे। आगे अगर बात करते हैं तो 1824 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में डेट्रोचेट नामक एक वैज्ञानिक था। कौन? डेट्रोचेट। 1824 ईस्वी में डेट्रोचेट नामक वैज्ञानिक था। इन्होंने कोशिका सिद्धांत में क्या दिया? कोशिका सिद्धांत में इन्होंने दिया कि बहुत सारा सेल का एक ग्रुप होता है, बहुत सारा जो सेल को कोशिका को मिलाते हैं, उस ग्रुप को उत्तक कहा जाता है। क्या कहते हैं? उत्तक, यानी कि टिश्यू। तो बहुत सारा ग्रुप जो थे, यहाँ पे सेलों का एक ग्रुप है, बहुत सारा सेलों का एक ग्रुप है, उसी को कहते हैं टिश्यू, यानी कि उत्तक। उसके बाद 1838 ईस्वी में, 1838 से 1839 ईस्वी में स्लाइडन एवं स्वॉन, भी इस लाइन को कर लेंगे आप लोग, स्लाइड एवं स्वॉन। ये जो स्लाइड एवं जो स्वॉन थे, इन्होंने क्या बात कही, इस बात को ध्यान से समझेंगे। इन्होंने कहा कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, गौर करेंगे, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ए सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ध्यान से सुनेंगे, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। मतलब दुनिया के जितने भी सारी कोशिकाएं और जो जितने भी सारे जीव है, वो कोशिका से बना हुआ, और उत्पाद कोशिका, जो कोशिका से उत्पाद हुआ, उससे बना हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? क्या यहाँ पे हम बोल रहे हैं, इस बात को ध्यान से समझेंगे। बोल रहे हैं कि उनका कहना था कि मान लो एक कोशिका होता, क्या होता है? एक कोशिका होता, ये जो कोशिका होता है ना, धीरे धीरे बड़ा होता, और बड़ा, ये जो कोशिका, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि ये जो सेल है, कोशिका, ये जो कोशिका, बहुत सारा कोशिका मिलकर करके एक टिश्यू का निर्माण करता है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाता है? वो टिश्यू। और बहुत सारा ये टिश्यू मिलकर करके उत्तक तंत्र बनाता है, टिश्यू सिस्टम। और बहुत सारा टिश्यू सिस्टम मिलकर करके यहाँ पे ऑर्गन बनाता है। ऑर्गन कहे तो अंग, क्या कहे? अंग। और बहुत सारा अंग मिलकर करके ऑर्गन तंत्र बनाता है, यहाँ पे अंग तंत्र का निर्माण करता है। और यही अंग तंत्र से लिविंग बॉडी बनता है, जीवित शरीर किसी का भी बनता है। तो गौर करेंगे, यही बात इन्होंने कहा था स्लाइडन एवं स्वॉन ने,
क्या कहा कि दुनिया में जितनी सारी कोशिका और कोशिका से उत्पन्न उत्पाद से मिल करके कोई भी जीव बनता है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कोशिका, बहुत सारा कोशिका को मिलाएंगे तो टिश्यू बनेगा, बहुत सारा टिश्यू को मिलाएंगे तो उत्तक बनेगा, बहुत सारा उत्तक तंत्र बनेगा, उत्तक तंत्र से अंग बनती है और अंग से अंग तंत्र बनती है और अंग तंत्र से लिविंग बॉडी बनता है, जो हम लोग शरीर का निर्माण होता है। आगे गौर करेंगे इसमें कि जो ऑल सेल है, दुनिया का जितना जीव है, जितना सजीव है, जितना कोशिका है, दुनिया का जितना कोशिका है वो दो प्रकार की कोशिका होता है। दुनिया में जितने भी कोशिका है वो दो प्रकार से होती है। एक होती है सिंगल सेल का और एक होता है बहुत सारा सेल का मिल करके। जो सिंगल सेल होता है ना, सिंगल सेल, उसको ना एक कोशिका बोलते हैं, इसको यूनिसेल्युलर बोला जाता है। यूनिसेल्युलर, ये जो सिंगल सेल का जितना भी कोशिका इसको ना यूनिसेल्युलर बोला जाता है, एक कोशिकीय जीव। और बाकी जो एक कोशिका से ज्यादा जो मिलकर के बना हुआ रहता है कोशिका, उसको मल्टी सेल्युलर ऑर्गन बोलते हैं। ये होता है एक कोशिकीय जीव और ये होता है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जैसे कि एक है, इसके अंतर्गत आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो जीवाणु होता है वो एक कोशिका जीव से मिलकर के बना हुआ था, एक ही कोशिका का बना हुआ था। बाकी अगर हम बात करें मल्टी सेल्युलर कोशिकाओं का, तो इसमें अगर देखेंगे ये बहुकोशिकीय जीव बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना होता है, अलग अलग से। जैसे कि गाय, घोड़ा, बकरी, मानव, पादप, शैवाल, कवक, ये सब जो होता है एक कोशिका नहीं है, बहुत प्रकार की कोशिका से मिलकर के बना हुआ रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो एक बात तो हम लोग को यहाँ पे समझ में आ गया, कोशिका दो प्रकार की होती है, कोशिका दो प्रकार के बटा हुआ रहता है, जैसे कि यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर को एक कोशिकीय जीव बोलते हैं और मल्टी सेल्युलर को बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। यूनिसेल्युलर में बैक्टीरिया आ जाता है, मल्टी सेल्युलर में जितना भी सारा होता है, गाय, घोड़ा, बकरी, मानव, पादप, शैवाल, कवक इत्यादि सारा चीज किसमें आता है? मल्टी सेल्युलर में आता है। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि वायरस जो होता है वो दोनों में से किसी में नहीं आता, ना ही यूनिसेल्युलर में आता और ना ही मल्टी सेल्युलर में आता। क्यों? क्योंकि वायरस जो होता है वो किसी भी सेल का बना हुआ नहीं रहता। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है रोडोल्फ विर्चाउ। रोडोल्फ विर्चाउ जो थे 1855 ईस्वी में इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? इन्होंने दिया था ओमनी सेलुला ए सेलुला। ओमनी सेलुला ए सेलुला, यह एक लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है? लैटिन वर्ड है। इसमें क्या होता है, इस शब्द का मीनिंग, इस शब्द के बारे में समझाते, ध्यान से सुनेंगे इधर क्या बता रहे हैं। ओमनिस मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग। प्री एग्जिस्टिंग मतलब होता है कि पहले से वो है, पहले से। सेलुला मतलब होता है सेल। ये मतलब होता है टू, टू मतलब गो टू, कम टू नहीं था, टू वो वाला टू। और सेलुला मतलब होता है यहाँ पर सेल। इसका कहने का मतलब क्या कि कोई भी नया सेल बन रहा तो पहले से ही कोई ना कोई सेल है और उसी सेल से टूट करके नया सेल बन रहा। जैसे कि यहाँ पर हम दिखाएं, देखो एक पहले से ही कोशिका, ये कोशिका धीरे धीरे क्या होता है? बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद धीरे धीरे चपटा हो जाता है और चपटा होने के बाद ये दो भागों में टूट जाती है और जब टूटती है तो नया सेल बन जाता है दो। ध्यान से सुनेंगे, जो पहले वाला कोशिका था उसको वर्ल्ड कोशिका बोलते, जो नया वाला कोशिका वो न्यू कोशिका है, नया सेल। पहले वाला जो है वो पेरेंट सेल बोलते हैं, उसको मातृ कोशिका या पितृ कोशिका इसको बोलते हैं। और जो नया सेल करके बन करके निर्माण हुआ उसको पुत्री कोशिका बोलते हैं, उसको पुत्री कोशिका बोलते हैं, डॉटर सेल बोलते हैं इसको, डॉटर सेल। अब ध्यान से समझेंगे कि यहाँ से ये धीरे 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 क्या हुआ? टूटा और दो भागों में बटा। टूटना मतलब डिवीजन होना, और किसका टूटना मतलब कोशिका का, यानी कि सेल का, इसलिए इसका नाम देते हैं सेल डिवीजन। क्या नाम देते हैं? सेल डिवीजन। तो यहाँ पर जो भी काम हो रही है वो सेल डिवीजन हो रही है। तो एक प्रकार से अगर बोला तो ये रोडोल्फ विर्चाउ जो थे, इन्होंने सेल डिवीजन होने का जो कार्य बताया था 1855 ईस्वी में। आगे अगर इसमें हम लोग देखें गौर करके कि सेल डिवीजन किन किन चीजों में होता, तो यहाँ पे नॉर्मली अगर हम लोग देखें कि बैक्टीरिया का सेल डिवीजन होता, अलगी शैवाल में सेल डिवीजन होता, फंगी कवक में सेल डिवीजन होता, एनिमल जानवर में भी होता है, ह्यूमन बीइंग्स मानव शरीर में भी इसका सेल डिवीजन का कार्य होता है। बहुत सारा वहां इत्यादि लिखे हुए, ध्यान से सुनिए। ये जो नोट करके लाइन लिखे ना, इसको गौर करके देखना। हम क्या बोले थे पीछे में कि वायरस जो होता ना वो यूनिसेल्युलर होता और ना ही मल्टी सेल्युलर होता।
पीछे में बताए थे, ध्यान से समझेंगे। ये जो वायरस है, वायरस यह एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, ये अपवाद है, ये सेल थ्योरी का पालन नहीं करता। क्यों? तो जब ये सेल है ही नहीं तो सेल थ्योरी का पालन क्यों करेंगे? ये एक योजक के कड़ी के रूप में काम करता है। क्या? एक हम सजीव ले लिए, एक निर्जीव। सजीव मतलब लिविंग और नॉन लिविंग मतलब निर्जीव। ये सजीव जीव है और वो निर्जीव जीव है। ध्यान से समझेंगे, ये दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक, योजक कड़ी का काम करता है। कौन? वायरस। कैसे? योजक कड़ी के रूप में काम करता है, उसको हम लोग होस्ट सेल या कोशिका बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, इसका मीनिंग को समझाते हैं। जब कोई वायरस बाहर में रहता वो निर्जीव के रूप में रहता, और जब हम लोग के शरीर के अंदर चला जाता तो वो सजीव के रूप में काम करता। जब बाहर में रहता तो कपड़ा उपड़ा में, टेबल ओवर, दुनियादारी कहीं पे पड़ा हुआ रहा, वो निर्जीव के रूप में काम कर रहा। और जैसे हमारे शरीर के अंदर गया वो सजीव के रूप में काम करने लगता। हमारे शरीर से वो पोषण वगैरह सब लगता, खान पान दुनियादारी सब करने लगता वो, और वहां से इतनी तेज गति से वो डेवलप करने लगता कि बहुत सारा वायरस का निर्माण करने लगता। इसलिए इसको बोलते हैं कि अंदर में सजीव के रूप में, बाहर ये क्या करता है? निर्जीव के रूप में। इसलिए इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक, योजक कड़ी के रूप में काम करता है। कौन? वायरस। आगे देखते हैं इसमें हम लोग की पॉइंट्स यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ये महत्वपूर्ण कुछ बिंदु यहाँ पे बता रहे हैं, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे कि स्मॉलेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका वो कोई ना कोई जीवाणु ही है। क्या? जीवाणु। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका जीवाणु है। अब जीवाणु में भी तो किसी का नाम होगा ना, तो जीवाणु में जो नाम है वो है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। इसको और नाम से जाना जाता है माइकोप्लाज्मा को। किससे? पीपीएलओ से। किससे? पीपीएलओ से। पीपीएलओ मतलब होता है पॉलीपेलुरा लाइक ऑर्गेनिज्म। पॉलीपेलुरा लाइक ऑर्गेनिज्म। एमएलओ का फुल फॉर्म होता है मॉलिक्यूलर लाइक ऑर्गेनिज्म। तो दो हो गया यहाँ पे, एक पीपीएलओ और एक होता है एमएलओ। अगर क्वेश्चन दे दे कि इनमें से किसको माइकोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता, तो एक लिखेंगे पीपीएलओ, दूसरे का लिखेंगे एमएलओ। दो हो गया। तीसरे का देखो, तीसरे का जोकर के नाम से जाना जाता है इसको। जोकर के नाम से क्यों? क्योंकि जोकर के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जोकर कोई देखते हैं जोकरिंग वगैरह करता है बहुत सारा पार्टी फंक्शन में, तो जो जोकर का काम करता है उसमें क्या करता है? मान लिपस्टिक लगा के, पाउडर, मेकअप सब पक्का करके किसी दूसरे मतलब तो पोता करके आता है, वो आकृति अपना बदल बदल करके। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे देखेंगे हम माइकोप्लाज्मा को, ये अपना आकृति बार बार बदलते रहता है, जस्ट लाइक एक जोकर के समान। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जोकर। क्या बोलते हैं? जोकर। तो तीन हो गया इसका। माइकोप्लाज्मा के बारे में अगर बात करें तो तीन और से नाम से जाना जाता है, पीपीएलओ, एमएलओ और जोकर के नाम से। तीनों के नाम से इसे जाना जाता है। कोई दिक्कत हो क्या? आप ध्यान से सुनेंगे इसमें। लार्जेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स, लार्जेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका। तो दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग के अंडा को कहा जाता है। शुतुरमुर्ग के अंडा के बारे में जानते हैं, लगभग 2 केजी का होता है। कितना केजी का? 2 केजी का। अगर आपको कभी ऑमलेट खाने का मन करे तो मंगाइए एकदम किसको? शुतुरमुर्ग के अंडा को, और 4 गो अंडा को दबा करके मारिए ना, 8 के लिए होगा, एकदम टनाटन रहेगा, बम बम करेगा वो चीज। तो यहाँ पे शुतुरमुर्ग का अंडा कितना केजी का होता है? लगभग 2 केजी का। तो 2 को पॉइंट यहाँ पे ध्यान से सुनना। सबसे छोटी कोशिका दुनिया का माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका दुनिया का ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच का अंडा। अब आगे अगर हम लोग देखेंगे, ह्यूमन बॉडी लिखे यहाँ पे। क्या लिखे? ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी यहाँ पे मानव शरीर, इसमें गौर करके समझेंगे। लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट, यहाँ पे लार्जेस्ट नहीं बोला, लॉन्गेस्ट सेल। देखिए पहले, लॉन्गेस्ट सेल मतलब कि सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। क्या? तंत्रिका तंत्र। न्यूरॉन जिसको बोलते हैं, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र होता है कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में। ब्रेन समझता है ना? ब्रेन। पाठा का देखे हो ना, गुद्दी उद्दी जो पढ़ते हैं ना, पाठा का गुद्दी जो होता है उसी को बोलते हैं ब्रेन। इसका एक खास बात बताते हैं, ब्रेन में कभी भी सेल डिवीजन होता ही नहीं, कभी नहीं होता। अगर किसी के ब्रेन में चोट लग जाए तो उसका आदास्त जा सकता है, बहुत ज्यादा चोट लग जाए तो वो चला जाएगा। ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता, और दुनिया में जिसमें भी कोशिका विभाजन नहीं होता वो दोबारा कभी भी ठीक नहीं हो सकती। अगर किसी को ना एक बांस मारो समझ करके खोपड़िया पर,
थोड़ा सा डैमेज करेगा, फटेगा, और कस करके मारो खोपड़िया पर, थोड़ा सा ब्रेन में जाकर के वहां पे चोट लग जाएगा, और जब चोट लग जाएगा ना तो वहां पे उसका आदास जा सकता है, और हुमस करके मारेगा ना चल जाएगा तेल लेने के लिए। कभी कभी देखना पिक्चर में दिखाता था, पूरा फोर्स दिखाता, एक बार कहीं से ऊंचाई से गिर गया, अब उसका आदास चल गया, फिर से ऊंचाई से गिरा, फिर आदास आ गया। ये कमाल का चीज है भाई, किसी को चोट लगा आदास खत्म, फिर हुमस करके दे दो उसको, आदास आ जाए, ये कौन सा तरीका? ये कहीं ना कहीं फिल्मी दुनिया की चीजें को ये गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक बार नहीं आदास चल गया फिर उसको खबरिया पर हुमस करके दे दो, ऐसा करना भी नहीं। ना छोटका बच्चा जो होता उसका सर में देते ना, पक 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 करते रहता है ऐसे। अगर उसकी मम्मी उसको दे दिया चल जाएगा, मम्मी उसको होशियार रहता है, ठोक ठाक करेगा इधर उधर से, ऐसा नहीं करेगा एकदम दे देगा इधर से, चले जाएगा वो। इसलिए ध्यान रखना, जो भी लोग सुन रहे होंगे भविष्य के लिए इसको याद रखना। आगे इसमें देखते हैं लॉन्गेस्ट सेल क्या हो गया, न्यूरॉन। आगे अगर देखेंगे कि लार्जेस्ट सेल, दुनिया की मानव शरीर की सबसे बड़ा कोशिका, मानव शरीर का दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग कांड, मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका तो फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट किसको बोलते हैं? मादा जनन कोशिका, मतलब कि मादा में जो पाया जाता ओवरी, ओवरी में पाया जाता ओवम, ओवम को ही ओवा कहा जाता है। हिंदी में इसे डिंब या फिर अंडाणु कहते हैं, डिंब या अंडाणु, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? डिंब या अंडाणु। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवरी में पाया जाने वाला ओवम, इसी को कहते हैं डिंब, या इसी को कहते हैं अंडाणु, या इसी को कहते हैं ओवा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका मेल पैर में पाया जाता है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका फीमेल में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका फीमेल में ओवम पाया जाता है, और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका वो पाया जाता है मेल में, शुक्राणु जिसको बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। ये मेल गैमेट्स होता है। अब अगर हम बात करें ब्लड की, ब्लड में अगर बात करें सेल में, तो इसमें कौन सा सबसे बड़ा सेल होता है और कौन सा छोटा सेल होता है? तो ब्लड अगर बात करें तो दो गो होता है, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है आरबीसी। डब्ल्यूबीसी ना ब्लड का सबसे बड़ा सेल होता है, और आरबीसी जो होता है ब्लड का सबसे छोटा सेल होता है। ब्लड का स्मॉलेस्ट ब्लड सेल कौन सा? आरबीसी, और लार्जेस्ट ब्लड सेल कौन सा होता है? डब्ल्यूबीसी। आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा क्या क्या? इसमें हम लास्ट पॉइंट समझाए, की पॉइंट से बात को ध्यान से सुनिए। दुनिया की सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, दुनिया की सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा, मानव शरीर की सबसे बड़ा कोशिका ओवम, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, मानव शरीर की लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन, कहां पे पाया था? ब्रेन में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गया। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी वीडियो आएगा, उसको भी देखना नहीं भूलेंगे। अगर आप पार्ट 3 तक टोटल कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं तो आपको कोशिका में कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।